बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शदीद धुंध और स्मोक की। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह कम हो जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M1 को पेशावर टोल प्लाजा से सवाबी इंटरचेंज तक बंद किया गया है। मोटरवे M1 को पेशावर टोल प्लाजा से सवाबी इंटरचेंज तक बंद किया गया है। मोटरवे M4 को शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 को शेरशाह इंटरचेंज से रुकनपुर तक बंद कर दिया गया है। सवात एक्सप्रेस वे को भी चकदरा से कर्नल शेर खान तक बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे पुलिस का कहना है कि ये इकदाम मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के पेश नज़र उठाया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत भी जारी की हैं। शहरियों से कहा गया है कि धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखा जाए। लाहौर में स्मोक और धुंध हद से बढ़ गई है। स्मोक से आंखों में जलन, गला खराब और सांस की शिकायत बढ़ गई हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, लाहौर में सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और धूप निकली हुई है सुबह से ही आज, और उसकी वजह से आज जो है धुंध नहीं है, स्मोक नहीं है, क्योंकि धूप की वजह से ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और अगर बात की जाए सर्दी की, तो सर्दी है तो सही, लेकिन है ये ड्राई सर्दी, और इसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हर लाहौरी की पहचान बन चुका है। और शाम के टाइम जब क्लिनिक पे जाएं तो इतना ज़्यादा रश होता है डॉक्टर्स पे, और वहाँ हर एक को एक ही मसला है। और आजकल डॉक्टर्स की चांदी हुई है, लेकिन डॉक्टर ही कहते हैं कि हमें कोई शौक नहीं है इस तरह। कल हम चाहते हैं कि बारिश हो ताकि लोगों के ये वाले मसाइल ख़त्म हो, और लाहौरी बारिश की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये वाले हफ्ते भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। ये जो पीर से जो अगला हफ्ता शुरू होगा उसमें कंपैरेटिवली बारिश के चांसेस ज़्यादा हैं। और बारिश के होने के बाद जो है ये एक तो ये कि धुंध में भी कमी आएगी और उसके अलावा स्मोक में भी कमी आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। करते हैं मुल्तान का, जहां पर मोटरवे M4, M5 के कुछ सेक्टर्स शदीद धुंध के बायस बंद हैं, जबकि मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। दुबई की परवाज़ 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध है। हद निगाह नहायत कम रह जाने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से सवाबी तक बंद कर दी गई है। मुल्तान में मोटरवे M4, M5 के कुछ सेक्टर्स शदीद धुंध के बायस बंद हैं। मुल्तान के ब्यूरो चीफ जुनैद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनैद मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है? जी हाँ बिल्कुल, अगर मुल्तान में मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वो इंतहाई सर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि धुंध का जो राज है वो गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। मुल्तान में अगर बात की जाए M4 और M5 मोटरवे वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। कुछ सेक्टर में ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी जो है मुतासिर हुई है, बंद नहीं की गई, मगर ज़्यादातर जो सेक्टर है M4 और M5 के वो बंद कर दिए गए हैं। जबकि ट्रैफिक पुलिस हुकाम, NHA और दीगर हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि फोक लाइट का इस्तेमाल करें। अगर मुल्तान शहर की बात की जाए तो मुल्तान शहर के भी मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की जो है वो शिद्दत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया है। फ़्लाई दुबई की जो आनी थी, एक फ़्लाइट आनी थी, वो सुबह सवेरे यहाँ पर लैंड करती है 7 बजे के करीब, वो भी लैंड नहीं की, उसको भी डिले कर दिया गया है। 11:20 पे वो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर मौसम सही हुआ तो वहाँ पर लैंड करेगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए दर्जा की, तो दर्जा जो है वो 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और मज़ीद सर्दी में भी इजाफा देखने में आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में शदीद धुंध है और मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जो कि हमें इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से, तो मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 8 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 895 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.84 रही है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन, NCOC के आदाद शुमार क्या कहते हैं? मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के कितने टेस्ट किए गए हैं? ताज़ा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में खातिर खा कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए हैं NCOC ने, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की तादाद 8 है, 10 से काफ़ी नीचे आ चुकी है। और इसी तरीके से जो मस्बत केसेस की शरह है वो भी काफ़ी नीचे आकर 0.84 रिकॉर्ड की गई है। 46,000 के करीब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो टेस्ट किए गए थे, जिसमें से मस्बत केसेस जो है वो 391 रिपोर्ट हुए हैं। और इस वक्त जो मुल्क भर में तशवीशनाक हालत में मरीज ज़ेरे इलाज हैं वो उनकी तादाद 895 है, जबकि जो कोरोना का नया एक वायरस ओमिक्रॉन के नाम से दुनिया भर में पाया जा रहा है, उससे निपटने के लिए पाकिस्तान में भी NCOC ने अपने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की जो है वो हिदायत कर दी है तमाम शहरियों को। और कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना से जल्द छुटकारा हासिल हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मजीद केसेस सामने आ गए। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 5 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों की तादाद 8 हो चुकी है। सदर जो बाइडन ने एक बार फिर मुल्क में लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि हमारा मंसूबा बूस्टर शॉट लगाना और टेस्टिंग है। कोरोना से लड़ने के लिए 1 साल पहले की निस्बत अब बेहतर पोजीशन में है। हमारा मकसद स्कूलों को खुला रखना है। हम अपने बच्चों को स्कूलों में देखना चाहते हैं। सदर जो बाइडन ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरी जानिब अमेरिका में सफ़र के लिए 1 दिन पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दे दिया गया है। इससे पहले कोविड टेस्ट अमेरिका सफ़र के 72 घंटे पहले करने की इजाज़त थी। व्हाइट हाउस का कहना है कि शहरियत और वैक्सीनेशन से कता नज़र हर शख्स को कोविड टेस्ट कराना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने के लिए कोई इकदाम भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में उठा दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिखा है। ये ख़त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सदर सलामती काउंसिल को एक मुलाकात के दौरान पहुँचाया। ख़त में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाकिस्तान को इन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारत अमन सलामती के लिए मुसलसल खतरे का बायस बन रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जलालपुर पीरवाला थाना सदर की हदूद में एक बार फिर से वारदातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में डकैत लोगों को कीमती सामान और माल मवेशी से महरूम करने लगे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त थाना सदर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आगाह कीजिएगा, क्या कहना था मदनी लोगों का, किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला थाना सदर के अंदर। यहाँ सैकड़ों की तादाद में साइलिन मौजूद हैं जिनका आसपास देहाती इलाका है। वो कई दफ़ा दरख्वास्तें भी लेकर आए हैं मगर उनके काम नहीं होते। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से हमें क्या बताना चाहेंगे और पुलिस की कारकर्दगी से वो कितना मुतमईन है, क्योंकि आए रोज़ सदर के इलाके में डकैती, चोरी और राहजनी की जो वारदातें हैं वो सरेआम हो चुकी हैं। और ये परेशान हाल शहरी इस हवाले से हमें क्या बताना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे 8 जानवर चोरी हो चुके हैं। हमने बार बार कहा, चोर को भी पकड़ा, चोर पुलिस को दिया, लेकिन हमारे जानवर भी वापस नहीं आए और चोर भी आए रोज़ जो है वारदातें हो रही हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर आज़म पंजाब में इमरान खान से हमारी अपील है कि हमारे बारे में कुछ सोचें। जी बिल्कुल, आपने इन बुज़ुर्ग की बात सुनी कि इनके जानवर चोरी हो चुके हैं। ये चोर जो थे उनको पकड़कर पुलिस के हवाले किया मगर उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा जो आला अफसरान हैं पुलिस के और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इनका नोटिस लें और ये थाना की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मदनी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कमालिया की, जहां पर सरकारी स्कूल और कब्रिस्तान के आगे कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिससे राहगीर और स्कूल के बच्चों को दुश्वारी का सामना है और ताफुन ने शहरों का जीना मुहाल कर रखा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक सुल्तानी। उमर फारूक, अपडेट कीजिएगा, इंतज़ामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमालिया के ईदगाह चौक में मौजूद हैं। इधर देखने में आता है कि कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और ताफुन फैली हुई है। साथ ही मैं अब आपको बताता चलूं कि गर्ल्स हाई स्कूल है, साथ ही कब्रिस्तान है जिसके दीवार के साथ कूड़े करकट के ढेर हैं।
تو اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا چلے کہ یہ کوڑے کرکٹ کے جو ڈھیر ہیں یہ شہریوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک شہری موجود آئی ہے, ان سے جانتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی بھائی بتائیے گا کہ جو کوڑا کرکٹ کے آپ کو ڈھیر نظر آ رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور انتظامیہ سے آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ ساتھ ہی قبرستان ہے اور سامنے گرلز اسکول ہے, بچے گزر رہے ہیں, اسکول ٹائم ہے, لیکن یہ سب نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادھر کوئی کوڑے دان بنائے, کوئی باکس وغیرہ رکھے جس میں یہ سب کچرا پھینکے. یہ سارے لوگ ادھر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے. گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ادھر کچھ نہ کچھ وہ سوچے, ان کا کچھ کرے. گزرنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے سب کو, اور ہم یہی اپیل ہے کہ گورنمنٹ ادھر کوئی باکس بنائے. جی سنا جیسا کہ شہری کا کہنا تھا کہ ادھر ہم بچوں کو اسکول چھوڑنے آتے ہیں, کافی بدبو اور تفن کی ہمیں تفن نظر آتا ہے, بدبو کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور انہوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے یہ اپیل کی ہے کہ ادھر کوڑا کرکٹ اگر پھینک رہی ہیں تو ادھر باکس بنائے جائیں تاکہ یہ کوڑا کرکٹ جو پھیلا ہوا ہے اس سے بچا جا سکے اور اس کو جلدی جلدی کور کیا جائے جلد از جلد, تاکہ ہم اس بدبو اور تفن سے بچ سکیں. جی بہت شکریہ عمر فاروق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. 71 کی جنگ کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملیر کینٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. ریٹائرڈ فوجی افسران اور بہاری کمیونٹی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. مشرقی پاکستان میں سول آرمی فورسز کا حصہ بننے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب میں 250 سے زائد غازیوں اور ان کے عزیز و اقارب نے شرکت کی. اس موقع پر جنگ 71 میں شریک افسران اور عزیز و اقارب کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی خصوصی افراد کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر پیغام جاری کیا. ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں خصوصی افراد کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. خصوصی افراد خصوصی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے خصوصی افراد کے حقوق کے عالمی دن پر پیغام دیا. ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں خصوصی افراد کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. خصوصی افراد خصوصی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں گورنر پنجاب چودھری سرور نے لندن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بڑا انکشاف کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ IMF نے $6 ارب کے بدلے ہماری ہر چیز لکھوا لی ہے. یہ IMF کا لون ہے, کوئی چیریٹی نہیں ہے. IMF نے ٹوٹل ہمیں $6 بلین دینا ہے اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز. $2 بلین انہوں نے سالانہ ہمیں دینا ہے اور ہماری ہر چیز انہوں نے لکھوا لی ہے. اور اوورسیز پاکستانی, اور وہ لون ہے, چارٹی نہیں ہے, لون ہے, ہر چیز لکھوا لی انہوں نے. ہوشیار خبردار, منی بجٹ کی صورت میں مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار. FBR نے IMF کی شرط پر $350 ارب کے ٹیکسوں پر مشتمل منی بجٹ توثیق کے لیے لاء ڈویژن کو بھجوا دیا. مخصوص شعبوں کو حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا بھی خدشہ. موبائل فون اور اسٹیشنری اور پیک فوڈ آئٹمز پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے. کابینہ سے منظوری کے بعد آرڈیننس جاری کرنے یا پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کرنے سے متعلق فیصلہ ہوگا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. سرمایہ کاروں کے $332 ارب ڈوب گئے. روپے کی قدر بھی ڈالر کے مقابلے میں مزید کم ہو گئی ہے, جبکہ ڈالر $176.42 کا ہو گیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج گزشتہ روز شدید مندی کا شکار رہا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے منفی رجحان کے باعث خصوصی فروخت میں شدید دباؤ دیکھنے میں آیا, جس کی وجہ سے 100 انڈیکس میں 2134 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی اور اسٹاک مارکیٹ 43,234 پوائنٹ پر بند ہوئی. بدترین مندی کے باعث سرمایہ کاروں کے $332 ارب ڈوب گئے. ادھر انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. گزشتہ روز روپے کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں 94 پیسے گر گئی, جس کے باعث ڈالر کی قیمت $175.48 سے بڑھ کر $176.42 ہو گئی. اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून को महंगाई का जिम्मेदार करार दी दिया। उनका कहना था कि महंगाई कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात EVM के जरिए ही होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात, हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया और अहम फैसले भी किए गए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने महंगाई का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को करार दिया और महंगाई के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी को चैलेंज भी दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक विर्द है या जो वो गुफ्तगू करते हैं, उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। फवाद चौधरी ने आइंदा इंतखाबात EVM के जरिए कराने और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद फराहम करने का भी ऐलान किया। EVM के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हम देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात ने PDM को थके हुए पहलवानों का इज्तिमा करार दिया। बोले हिज़्ब इख्तिलाफ के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए दूर नहीं हुए कि वो खुद कुछ करना ही नहीं चाहते। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। PDM तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो गए। फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हुकूमत हमेशा मामलात खराब करने का किरदार अदा करती है। सिंध हुकूमत सिंध कार्ड के मामले पर परेशान है क्योंकि सेहत कार्ड की फराहमी से वुज़रा नहीं बल्कि आम आदमी को फायदा होगा। आगे बढ़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तफसील जानते हैं, हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम, बताइएगा कब तक आगा सिराज दुरानी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी केस की समाअत शुरू होगी? सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी केस की समाअत कुछ ही देर बाद होने जा रही है। अहम केस की समाअत है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि उनका ये कहना था कि इंसाफ के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत शुरू होने जा रही है। स्पीकर सिंध असेंबली की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी केस की समाअत है। नीलम अरशद से हमारा रब्ता हो गया, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नीलम अरशद, बताइएगा कब तक समाअत का आगाज़ कर दिया जाएगा? आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली खालिद सिराज दुरानी जो है वो पहुंच चुके हैं और आपको बताएं कि 3 रुकनी बेंच अब से थोड़ी ही देर बाद इनकी दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत सिंध हाई कोर्ट ने खारिज कर रखी है, ताहम अब से थोड़ी ही देर पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की उसमें उनका ये कहना था कि उम्मीद है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो मजीद बातचीत है मीडिया पर वो थोड़ी ही देर बाद करेंगे। ताहम इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी पहुंच चुके हैं और इनसे मुतालिक जो दरख्वास्तें हैं जमानत से मुतालिक उन पर थोड़ी ही देर तक समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच इन दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस उमर अताब इंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगी। सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत सिंध हाई कोर्ट ने खारिज कर रखी है, ताहम इन्होंने अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जो कि आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी और अब से थोड़ी ही देर बाद इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। जी शुमाइला। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अरशद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुख्तलिफ सेंटर्स पर जारी है। ओमिक्रॉन वायरस के बचाव के लिए भी हुकूमत सिंध की जानिब से फाइजर वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे यासिर सलीम से, जो कि एक्सपो सेंटर पर मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुख्तलिफ सेंटर्स पर जारी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 8 जिंदगियां निकल गया है, जबकि मजमूई अमवात 28,753 हो चुकी हैं। कोरोना के 391 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची की बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुख्तलिफ सेंटर्स पर जारी है। यासिर सलीम से मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर सलीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सिंध में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी होती जा रही है, लेकिन दुनिया में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं। ये अफ्रीकन वेरिएंट है और इससे बचने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे के अंदर जो है वो बूस्टर वैक्सीन स्टार्ट कर दी गई हैं और फाइजर जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम।